नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। नवाचार से प्रदेश में उद्यमिता को मिल रहा बढ़ावा। प्रदेश में औद्योगिक विकास को दिया जा रहा बल। प्रदेश के स्वयं सहायता समूह महिलाओं को दिखा रहे स्वावलंबन की राह। अम्बोटा की निशु सूद बनी आत्मनिर्भरता की मिसाल। चटनी और अचार से हर महीने कमा रही 60,000 रुपए का शुद्ध मुनाफा। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में उद्योग स्थापित करने तथा स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई नवाचार किए गए हैं। प्रदेश सरकार के इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित स्टार्टअप रैंकिंग के 5वें संस्करण में हिमाचल को देश के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल किया गया है। हिम एमएसएमई फेस्ट 2026 के सफल आयोजन ने राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को और अधिक मजबूत किया है। प्रदेश को उद्योग निवेशक गंतव्य बनाने के लिए वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। राज्य में युवाओं के स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक नई हिम स्टार्टअप स्कीम तैयार की जाएगी, जिसके तहत इच्छुक स्टार्टअप और इंक्यूबेटर को वित्तीय और गैर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस वित्त वर्ष के दौरान कृषि उत्पादों की वैल्यू चेन और वैल्यू एडिशन को और मजबूत करने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 3 प्रोडक्ट्स प्रोग्राम को शुरू किया जाएगा, जिसमें हर जिला 3 विशिष्ट उत्पादों की पहचान करेगा और इन्हें औद्योगिक नीति के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाएगी। 1 डिस्ट्रिक्ट 3 प्रोडक्ट्स प्रोग्राम का उद्देश्य स्थानीय उत्पादों की खरीद को बढ़ावा देना है। इससे स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण स्तर पर अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। सरकार का ये कदम आत्मनिर्भर हिमाचल के निर्माण में सहायक साबित होगा। प्रदेश के रेशम उत्पादन को विस्तार प्रदान करने के उद्देश्य से इस वित्त वर्ष में हिम सिल्क मिशन को शुरू किया जाएगा, जिसके लिए 2 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित होंगे तथा इस मिशन के तहत अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को विशेष रूप से शामिल किया जाएगा। प्रदेश में उद्योग विभाग के माध्यम से 10,000 हिमाचली युवाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें कार्यकुशल बनाया जाएगा। इस पहल के अंतर्गत एनएसडीसी CSR फंड के सहयोग से प्रत्येक ट्रेनी को प्रति माह 2,000 रुपए का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। प्रदेश सरकार राज्य की भौगोलिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए हरित उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान कर रही है और पर्यटन तथा आतिथ्य सत्कार क्षेत्र में निवेश करने के लिए उद्योगपतियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह महिलाओं को स्वावलंबन की राह दिखा रहे हैं। इन समूह से जुड़कर महिलाएं सफल स्वरोजगार कर अपनी तकदीर को संवारने के साथ साथ परिवार का सहारा भी बन रही हैं। प्रदेश सरकार की सहायता से जिला ऊना के अम्बोटा गांव की निशु सूद आज आत्मनिर्भरता की प्रेरक मिसाल बन चुकी हैं। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ उन्होंने दर्जनों महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उनके जीवन में आत्मविश्वास और नई उम्मीद का संचार किया है। निशु सूद ने गणेश स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अपने उद्यम की शुरुआत की। शुरुआत में महज 8 महिलाओं के साथ शुरू हुआ ये प्रयास आज लगभग 70 महिलाओं को जोड़ चुका है। हमने ये ग्रुप जो है वो 8 महिलाओं से शुरू किया था और आज हमारे साथ 60 से 70 महिलाएं जो है वो जुड़ी हुई हैं और कुछ हमारी डिस्ट्रिक्ट ऊना की हैं और कुछ डिस्ट्रिक्ट ऊना से बाहर की हैं, जैसे अलग अलग जिलों से हैं। और जहाँ जहाँ पे जो जो चीज़ होती है, जैसे आजकल बुरांश है, बुरांश चंबा में है, कांगड़ा में बुरांश है, तो वहाँ की महिलाएं जो है बुरांश इकट्ठा करके हमें यहाँ पे ऊना में देती हैं। और जैसे चंबा से राजमा भी आता है तो हम राजमा का अचार तैयार करते हैं और वो खुद भी यहाँ आती हैं और खुद भी यहाँ आके सामान तैयार करने में भी हमारी मदद करती हैं और वहाँ पे भी ले जाती हैं और वहाँ पे सेल भी करती हैं और उससे उनकी जो है आमदनी भी बढ़ती है और अपना जो यहाँ पे काम करती हैं उसका हम उन्हें मेहनताना देते हैं। और 5 महिलाएं हैं जो हमने परमानेंट रखी हुई हैं, जिन्हें हम तनख्वाह देते हैं और वो स्टॉल भी लगाती हैं। जहाँ भी स्टॉल होते हैं वहाँ वो महिलाएं स्टॉल के लिए जाती हैं। और यहाँ पे शिवबाड़ी मंदिर में गवर्नमेंट के माध्यम से हमें स्टॉल दिया गया है जो 9 बजे से लेकर 6 बजे तक खुला रहता है, जिसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं कि सरकार ने हमें इतना बड़ा रोजगार दिया हुआ है, यहाँ पे बैठने का स्थान दिया हुआ है, जिसकी हमें काफ़ी अच्छी आमदनी है। हमारा ग्रुप 60 प्रकार के जो है अचार, चटनी, मुरब्बे तैयार करता है, जो कि आप पीछे दे सकते हैं। ये सारे लगे हुए हैं, जैसे जिसमें मशरूम का अचार है, हल्दी का अचार है, करेले, लसूड़ा, लहसुन, आम का अचार है, ढेऊ, नींबू और कचनार है, आजकल सहजन का अचार है। और चटनी में जामुन की चटनी है, बुरांश एलुआ की चटनी है। हमारे ऊना में जो है एलुआ पाई जाती है, हरी चूक है, गलगल की खटाई में तैयार किया गया ड्राई फ्रूट विद गलगल का अचार है, टमाटो सॉस है। ये हमारा स्पेशल नमक है, इसमें 20 इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें भांबड़ी जो है मुख्य इंग्रेडिएंट्स है। ये हरी चूक है,
हरी मिर्च की, ये लाल चोखा है, ये राई की चटनी है जो कि गलगल की खटाई में तैयार की गई है, ये गलगल का अचार है, गलगल विद ड्राई फ्रूट है, ये मिक्स फ्रूट जैम है। और इसके साथ ही हम अपने जो है खर्चे निकाल के, इनकी तनख्वाह निकाल के, सारा महीने का अपनी भी अपना खर्चा भी निकाल के 50 से 60 हजार रुपया जो है हम इनकम कर लेते हैं। निशु सूद के अनुसार समूह के पंजीकरण के बाद उन्होंने छोटे स्तर पर उत्पादों की बिक्री शुरू की। काम को विस्तार प्रदान करने के लिए उन्हें सरकार से आर्थिक और तकनीकी सहयोग मिला, जिससे उनके कार्य को नई गति मिली। 35,000 रुपए के रिवॉल्विंग फंड से उन्होंने दाल पिसाई और बड़ियां बनाने की मशीन खरीदकर अपने व्यवसाय को और सुदृढ़ किया। निशु सूद का कहना है कि सरकार और प्रशासन से मिले सहयोग और सम्मान ने उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। समूह हिमाचल प्रदेश के प्रमुख मेलों सहित सरस मेलों में अपने उत्पादों को बेचता है। इन मेलों में लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए तक का कारोबार होता है। अभी हमने सरस मेले लगाने स्टार्ट कर दिए, जो कि हम राज्य स्तर पर भी लगाते हैं। जैसे गुड़गांव का मेला है, मंडी का मेला है, ऊना का पिपलू मेला है, और हरोली उत्सव है, चिंतपूर्णी उत्सव है। सारे मेले जो हैं हमने लगाए। और शिमला में भी अभी हम 4 जनवरी को जो स्टॉल था वो भी हमने लगाया। 2025 दिसंबर में हमने रिज में मेला लगाया था, जिससे कि हमें 2 से 2.5 लाख रुपया सेल हुई थी, अपने खर्चे वगैरह सभी निकाल के। 2026 में अभी फरवरी में हमने गुड़गांव में लगाया था, तो हमें वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी सेल हुई है, 2 से 2.5 लाख रुपया अपने खर्चे निकाल के। हमारा जो है शिमला में आउटलेट है, तत्तापानी में, कुफरी में, और चंबा में भी एक आउटलेट है हमारा। तो हम आउटलेट के माध्यम से भी ये प्रोडक्ट जो है वो सेल करते हैं। जो भी हमारा कस्टमर यहाँ से स्टॉल से प्रोडक्ट लेके जाता है, अगर उन्होंने हमारे से कुछ भी प्रोडक्ट मंगाना हो तो वो हमें कॉल करके प्रोडक्ट मंगा लेते हैं, और हम स्पीड पोस्ट और बाई कोरियर उन्हें जो है पार्सल भेज देते हैं। ऑल इंडिया में जहाँ मर्जी मंगवाना हो वहाँ पे हम दे देते हैं। निशु सूद के उत्कृष्ट कार्यों को कई मंचों पर सराहा गया है। वर्ष 2023 में उन्हें हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा महिला सशक्तिकरण में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उन्हें 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान कर सम्मानित किया। प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूह को प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और विपणन के अवसर उपलब्ध करवाने के प्रयास निरंतर जारी है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में विभिन्न योजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है, जिससे महिला समूहों को अपने उत्पादों के लिए व्यापक मंच मिल रहा है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें एक्स @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम में DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।